हेलो नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जैसा कि विज्ञापन जारी हो चुका है। अब नए आरक्षण नियम, डोमिसाइल नीति और 75% आरक्षण क्या सिस्टम है, आखिर किसको लाभ किसको फ़ायदा अधिक मिल सकता है, इन सब के बारे में बात करें। स्टेट अपेयरिंग, सीटेट अपेयरिंग क्या क्या होगा और आवेदन करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें, इन सब के बारे में साथियों बात करेंगे। अगर बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की, जैसा कि आवेदन जारी हो चुका है। अब जब आवेदन जारी हो चुका है, आवेदन आ चुका है और आवेदन आने पर आपको लगभग 87,000 वैकेंसी देखने को उम्मीद की जा रही है और इस 87,000 वैकेंसी से और भी बढ़ करके हो सकती है लगभग 1 लाख के आसपास पद आपको देखने को मिलेंगे। अब विज्ञापन में जो है अभी पद अनाउंस नहीं किए गए हैं, पद बहुत जल्द अनाउंस कर दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि बिहार में 75% आरक्षण लागू। अभी इससे पहले ये न्यूज आई थी, अब वो 75% ही आरक्षण को फॉलो किया जाएगा, वो कैसे, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन सर, आरक्षण और नए आरक्षण नियम और डोमिसाइल नीति, जो आरक्षण नियम या डोमिसाइल नीति एक ही है क्या अलग अलग है? अगर डोमिसाइल नीति की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, एक राज्य जो होता है अदर स्टेट के लिए निर्धारित कर देता है कि 5% हम सीटें रखेंगे केवल और 10% सीटें रखेंगे। अर्थात 1 लाख सीट अगर आती है तो 5% और 10% अगर सीट रहती तो परसेंट के हिसाब से सीटें मिलती। लेकिन यहाँ पर आरक्षण नियम जो बिल्कुल अलग हो जाएगा। आरक्षण क्या, इसमें क्या होगा, बिहार लोगों को, जो बिहार से अभ्यर्थी हैं उनको फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा? 75% आरक्षण दिया जाएगा, अर्थात उनको 75% का आरक्षण मिल जाएगा। अब 75% क्या एक अभ्यर्थी को दिया जाएगा तो एक अभ्यर्थी को नहीं दिया जाएगा, अलग अलग कैटेगरी में जोड़ करके दिया जाएगा। जैसे पहले एससी को कितना 16% आरक्षण दिया जाता था, फिर अब कितना मिलेगा, 20% आरक्षण मिलेगा। एसटी को 1% आरक्षण दिया जाता था, अब 2% मिलेगा। उसी तरह ईबीसी को 18% मिलता था, अब कितना मिलेगा, 25% मिलेगा। बीसी को पहले कितना मिलता था, 12%, अब कितना मिलेगा, 18%। जब ये टोटल ऐड करोगे तो आप कितना हो जाता है, 65% हो जाता है। सर, 75% के आरक्षण की बात की गई तो 10% आपका सामान्य वर्ग को जो छूट दी जाएगी, आपका 75% हो जाएगा। अब 75% इसमें अपने डॉक्यूमेंट लगा करके आप आरक्षण पा सकते हैं। लेकिन सर, इसमें फ़ायदा क्या है? अब जो बची 25%, तो 25% क्या होगा, जैसे मान लीजिए जनरल के अभ्यर्थी हैं, जो बिहार के जनरल के अभ्यर्थी वह EWS लगा करके उसमें आरक्षण ले सकते हैं, जो उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर जो 25% वैकेंसी बचेंगी उनके लिए बचेंगी जो अदर स्टेट से हैं, और इन सब के डिटेल जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो वैकेंसी अलॉट की जाएंगी उसमें क्लियर हो जाएगा। और जो ये पेपर देखोगे वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं कि ईबीसी के 25% आरक्षण, देखो पहले का भी यही कि ईबीसी को 25% आरक्षण जो पहले कहा गया था वही फॉलो किया गया है। पिछड़ा वर्ग को 18%, एससी को 20%, एसटी को 2%, अर्थात ये पूरा मिलाकर के 75% हो जाता है। 25% वैकेंसी अगर इसी हिसाब से वैकेंसी देते हैं तो 25% वैकेंसी अन्य राज्य को मिलेगी, अगर यही आधार यही प्रारूप रहता है। आगे देखना क्या है, होता क्या है, उसकी डिटेल हम आपको देते रहेंगे। अब सर, वैकेंसी लगभग 90,000, ये 87,000 मान सकते हैं, और भी अगर बढ़ती हैं तो 1 लाख के आसपास पद हो सकते हैं। अगर 1 लाख के आसपास साथियों पद होते हैं तो क्या अदर स्टेट को कितना मौका मिल सकता है? तो लगभग वैकेंसी अगर माना जाए तो अदर स्टेट को जब 1 लाख वैकेंसी होगी तो 25,000 सीटों पर मौका मिल सकता है। ये पूरा एक अनुमान है। अब अनुमान है, 1-2 दिन में ये भी पता लग जाएगा। तो डोमिसाइल नीति और आरक्षण नीति में कंफर्म होगा। डोमिसाइल नीति में एक क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है कि अदर स्टेट वाले कितना % और बाकी वहाँ के कितना %। लेकिन ये बिहार का आरक्षण नीति है, उस आरक्षण के तहत बिहार के अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं अटेम्प्ट की, जो क्वेरी जा रही थी कि सर अटेम्प्ट कितने होंगे, तो अटेम्प्ट 3 होंगे या 5 होंगे। तो अटेम्प्ट अभी तक 3 ही हैं, आगे क्या होता है, आगे कोई खबर निकल कर आएगी तो बिल्कुल बताएंगे। और 3 भी अटेम्प्ट वैसे कम नहीं है, क्योंकि ये 3 अटेम्प्ट एक में नहीं है कि आपने 1 से 12 तक के अगर आपने किया तो आपका अटेम्प्ट जोड़ लिया जाएगा। यहाँ पर क्या है कि आपने अगर 1 से 5 किया तो 1 से 5 में जब आपके 3 अटेम्प्ट गिने जाएंगे, फिर क्या है 6 to 8 में 3 अटेम्प्ट आपके गिने जाएंगे, फिर क्या है 9-10th में आपके 3 अटेम्प्ट गिने जाएंगे, अलग अलग 3 अटेम्प्ट गिने जाएंगे। 11-12 में भी आपके 3 अटेम्प्ट गिने जाएंगे। तो अर्थात अगर आप चारों कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, 3 अटेम्प्ट इसमें, 3 अटेम्प्ट इसमें, 3 अटेम्प्ट इसमें, 3 अटेम्प्ट इसमें, इस तरह अटेम्प्ट गिने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया तो 3 अटेम्प्ट मान लिया जाएगा। क्लियर है? अब अटेम्प्ट का कोई सोल्यूशन नहीं बचा। अब आवेदन कब से हो रहे हैं, तो आवेदन आपके 10
फरवरी से शुरू हो रहे हैं, जिसमें आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। 23 तक आवेदन चलने वाले हैं। अब उसमें फॉर्म में भी गलती नहीं करनी। अगर आप गलती करोगे तो देखो गलत हुआ अगर आवेदन तो रद्द कर देगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा चालान करना पड़ेगा। इन सब के बारे में पूरी डिटेल बता देंगे। फॉर्म कैसे फिलअप करना है पूरी तरीके से हम वीडियो बना देंगे, उसी आधार पर आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्म की बता दिए, अभी जो 10 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएगा, तब उससे पहले हम वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। सीटेट अपेयरिंग वाले क्या एलिजिबल होंगे, जैसा कि सीटेट की आंसर की आ चुकी है और 23 से पहले देखिएगा रिजल्ट भी आ जाएगा। और अगर आपने मैच कर लिया, अगर नहीं मैच किया तब भी मैच कर लीजिए। मैच करने के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं, अगर आप जनरल से हैं तो 90 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, 60%, अगर आपके 90 प्लस मार्क्स हैं तो आप प्रिपरेशन में लग सकते हैं। आप प्रिपरेशन में लग सकते हैं और आपको सीटेट अपेयरिंग को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि अपेयरिंग जो जनवरी वाला हुआ है इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन स्टेट अपेयरिंग को मौका नहीं है, ये अगली वैकेंसी 4.0 में मौका मिलेगा। अब आती है साथियों बात की तैयारी हम कैसे करें। तैयारी आप यहाँ पर 2 प्रकार के अभ्यर्थी हो जाते हैं, जिनकी तैयारी पहले से है, जिनका कुछ मार्क्स से रह गया है, और जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। अब जिनकी तैयारी है उनको वही रणनीति फॉलो करनी है, कुछ संशोधन करना है, क्योंकि उनको कोई बताने की ज़रूरत नहीं, उनको पता है कि 2-4 नंबर से रह गया था, वही चीज़ें पढ़नी। लेकिन जो नए अभ्यर्थी उनको क्या है, पूरी नई तरीके से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और पढ़नी पड़ेंगी, क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे। इन सब के बारे में एक रणनीति भी लेकर के आएंगे। फॉर्म कैसे फिलअप होना, इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें निकल करके आती हैं, जैसे मान लीजिए कोई की बुक है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट बुक है उसकी PDF, क्लास अगर कोई इंपॉर्टेंट अगर हम देते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर की क्लास हुई, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो NCERT बेस्ड क्लास हुई या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुई, इन सब की PDF और इन सब की जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम स्टडी संग्राम पर मिल जाएगी। अभी तक हम ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते थे, लेकिन आपको अब जो है एक्टिवेट मिल जाएंगे। आपको जो भी क्लासें PDF और बाकी बुक की PDF जो इंपॉर्टेंट होंगी वो अभी यहाँ पर फ्री दे दी जाएंगी, किसी भी बुक की होंगी जो हमारे पास उपलब्ध होंगी। उम्मीद है, आशा है जितना जानकारी बताई गई संतुष्ट होंगे। चैनल नए थे, जो आपका टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, कोई भी क्वेरीज होगी आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। 3.0 में भी जुड़ेंगे, 4.0 में भी आपके साथ रहेंगे। चैनल नए सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी क्वेरीज निकल कर आती है जरूर आपका रिप्लाई दिया जाएगा। अभी अपने सभी साथियों के पास शेयर कीजिएगा जो डोमिसाइल नीति और आरक्षण नीति में कन्फ्यूज हैं और वह समझ नहीं पा रहे हैं कैसे सिस्टम में पूरा फॉलो होगा। कोई भी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं, रिप्लाई देने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।